अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 28 फरवरी 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है FATF डिसीजन, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो डिसीजन आया है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को इन्होंने बरकरार रखा है ग्रे लिस्ट में। अच्छा, अब 2018 से जो है ना वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और उस टाइम पे जो है वो 27 रिकमेंडेशंस थी टोटल के जिस पे पाकिस्तान ने अमल करना था। तो पहले हमने देखा कि पाकिस्तान ने तकरीबन जो 14 थी रिकमेंडेशंस उन पे सिफारशात उन पे अमल किया। फिर कोरोना आ गया, उस वजह से मामला थोड़ा रुक गया। और अब जो इनका जाके फ़ैसला आया है ना, तो इनका जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर मार्कस, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने 27 में से 24 जो सिफारशात थी उन पे अमल कर लिया है। लेकिन अब इन्होंने कहा क्या है कि जी हम जब तक मुकम्मल पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई 27 हैं, अगर हम तकरीबन करीब भी पहुंच गए, जिस तरह ये 24-25 हम सिफारशात पे अमल कर लें तो शायद हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन इनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि नहीं, आपने जो है 27 की 27 रिकमेंडेशन जो है ना वो उनको आपने फॉलो करना है और उसके मुताबिक अगर आपने अपने जो कवानीन में तब्दीली लानी है कि आप इनको रोक सकें ये टेररिज्म फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को, फिर ही आपको जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। तो अब पाकिस्तान को जो टाइम दिया गया है वो जून 2021 तक का दिया गया है। तब दोबारा इनका होगी प्लेनरी मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया जाएगा कि क्या करना है पाकिस्तान के साथ। तो उम्मीद तो है कि मतलब कि ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जो इनके हमाद अज़हर है उन्होंने भी यकीन दहानी करा दी है कि जी मतलब कि प्रेसिडेंट ने ठीक है रखा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जी हम ब्लैक लिस्ट तक नहीं जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से जो है ना वो अब तक हमें एक थिंक टैंक के मुताबिक 38 बिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है ना वो हो चुका हुआ है। और ये किस वजह से है कि हमें कट लगाना पड़ा इन्वेस्टमेंट में, एक्सपोर्ट्स में, ट्रेड में, स्पेंडिंग में। तो मतलब बहुत ज़्यादा माशी तौर पे भी है ना वो हमें नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। तो अब हम देखते हैं कि जून 2021 तक जो है वो हम ये बाकी 3 सिफारशात जो हैं उन पे अमल कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा सा मैं आपको FATF का बैकग्राउंड भी दे दूं कि 1989 में ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी थी और इसका बेसिक मकसद क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग को जो है ना वो रोका जाए। अच्छा, अब मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि गैर कानूनी तरीके से जो पैसा कमाया गया हो और उसका ओरिजिन आप जो है ना वो छुपाने की कोशिश करते हो, इतने हाथों में आप वो फिराते हो पैसे कि एक जगह से अपने पैसे लिए दूसरी जगह लगा दिए, फिर तीसरी जगह लगा दिए, चौथी जगह लगा दिए। बेसिकली आप कर क्या रहे होते हो मनी लॉन्ड्रिंग में? आप उसको ओरिजिन को जो है ना यो मनी ट्रेल जो जिसको हम बात करते हैं भाई कहाँ से आया, किधर लगा, क्या, उसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे होते हो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए। अब जिस तरह आपने देखा होगा ना, आपको मनी लॉन्ड्रिंग आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जी कपड़े गंदे हो जाए हम कहते हैं कि जी लॉन्ड्री करवा लो। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी ऐसी है कि आप कोई गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा और उसको आप इस तरीके से पेश करो कि वो क्या है कि बिल्कुल जी ये क्लीन हो गई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग वहाँ से आपको लफ्ज़ याद रखने में आसानी रहेगी। कोई ऐसी चीज़ जो गंदी हो, ख़राब हो और उसको क्या है आप ठीक कर लो, क्लीन कर लो, क्लियर करा लो इस चीज़ से, ठीक है। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अच्छा, तो पहले तो इनका जो मैंडेट था ना वो सिर्फ FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था कि वो रिकमेंडेशंस देते थे कि भाई कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे लॉज इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है, सख्त नहीं है कि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। लेकिन जब 2001 में हमारे पास ये 9/11 का वाक़या हुआ है तो इसके मैंडेट में इजाफा कर दिया गया टेररिज्म फाइनेंसिंग का। तो फिर अब वो ये भी देखते हैं कि भाई वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पे जो है टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए नहीं कुछ किया जा रहा। तो वहाँ पे इसके मैंडेट में इजाफा हुआ था। और मतलब ये कोई थोड़ी और आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं कि पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। एक पहली मरतबा जो हमें रखा गया था वो 2008 में रखा गया था, ठीक है। और उसके बाद 2008 में ही हमें निकाल लिया गया। फिर 2012 में रखा गया और 2015 तब भी हम 3 साल ग्रे लिस्ट में रहे। और उसके बाद ये अभी जो मौजूदा चल रहा है हिसाब वो 2018 से चल रहा है और अब 2021 जून में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा कि अब हम यहाँ से हमें निकाला जाता है ग्रे लिस्ट से या इसी में हम मौजूद रहते हैं। अब इसको थोड़ा हम एडिटोरियल भी देख लेते हैं। पहले भी मैं काफ़ी एडिटोरियल्स आपको करा चुका हूँ, तो वो पुराने वाले भी अगर आपने देखना हो तो चैनल पे जाके डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स पे देख सकते हैं यूट्यूब पे। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा ये डिसीजन जो क्या है टेकन बाय, ये लिया गया है किसकी जानिब से? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की जानिब से। और क्या डिसीजन लिया गया है?
टू कीप पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट, के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखो। कब तक रखो? अंटिल जून तक रखो। डिस्पाइट द कंट्री मेकिंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, के बावजूद इसके कि मुल्क ने क्या किया है, किए हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, तरक्की किस चीज़ में? ऑन दी रिकमेंडेड एक्शंस, जो उनकी तरफ से रिकमेंडेड एक्शंस थे, सिफारिशात थी कि आपने अमल करना है, तो इसके बावजूद जो है ना उन्होंने कहा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। हैज़ डिसअपॉइंटेड मैनी, इसने क्या किया है? बड़ा मायूस किया है बहुत लोगों को। हैज़ डिसअपॉइंटेड, ठीक है, ये डिसीजन आ गया हमारे पास कि ये जो डिसीजन था जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से लिया गया था, उसने बहुत लोगों को क्या है, मायूस किया है। और वो मायूस क्यों किया है? क्योंकि उन्होंने कहा उनकी बेशतर जो रिकमेंडेशंस थी उनको मान लिया था, लेकिन फिर भी जो है ना वो पाकिस्तान को कब तक? ये जून तक जो है ना वो जून 2021 तक यहाँ पे रखने का ग्रे लिस्ट में फैसला किया गया है। देयर आर एग्जाम्पल्स, उन्होंने कहा हमें मसालें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फिर इन्वर्जन यूज हुई है। ये आर हमारे पास किसकी वजह से आया है? ये आर इस एग्जाम्पल्स की वजह से आया है। एक मिनट, ये यहाँ पे हमारे पास आर हमारे पास वर्ब हो गया, ठीक है, और ये सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल्स हो गया। एग्जाम्पल्स हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे आर आ गया। देयर आर एग्जाम्पल्स, उन्होंने कहा हमें एग्जाम्पल्स मिसालें देखने को मिलती हैं वेयर अदर नेशंस, जहाँ पे दूसरे ममालिक थे, वट टेकन ऑफ, उन्हें मतलब क्या टेकन ऑफ यानी रिमूव कर लिया गया, हटा लिया गया। कहाँ से हटाया गया? ऑफ द लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, उन ममालिक की लिस्ट से हटा लिया गया अंडर इन्हांस मॉनिटरिंग, क्योंकि ग्रे लिस्ट में होता ही ये क्या इन्हांस मॉनिटरिंग होती है आप पे कि भाई ये किस तरीके से ये कर रहे हैं कि नहीं, अपने कवानीन बना रहे हैं कि नहीं इसके मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के हवाले से। तो उन्होंने कहा दूसरे हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि दूसरे ममालिक को है इस ग्रे लिस्ट से अंडर इन्हांस मॉनिटरिंग वहाँ से हटा लिया गया बाय दी ग्लोबल वॉच डॉग। और एक ग्लोबल वॉच डॉग किसकी बात हो रही है? CFATF की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा उन्होंने हटा लिया उसको, ऑल्दो अगरचे दे डिड फार लेस दैन इस्लामाबाद विच वर्कड हार्ड टू टाइटन इट्स एंटी टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स ओवर द लास्ट 2 years। तो उन्होंने कहा हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं कि दूसरे ममालिक को हटा लिया गया ये फाइनेंशियल एक्शन जो हमारा है ये FATF की जानिब से। और जब उन्होंने क्या किया था, डे डिड फार लेस, उन्होंने बहुत कम इकदाम किए थे अगर हम उससे मुकाबला करें ना जिस तरह इस्लामाबाद ने किया है, क्या करने के लिए? टू टाइटन इट्स एंटी टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं कि दूसरे ममालिक को FATF ने इस लिस्ट से निकाली जिन्होंने बहुत कम काम किया था अगर हम इसका मुकाबला करें पाकिस्तान से, ठीक है। और ये कौन से पीरियड की बात करें? ओवर द लास्ट 2 years की बात करें कि पाकिस्तान ने बहुत काम किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इस लिस्ट से नहीं निकाला गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखें कि पाकिस्तान हैज़ कंप्लाइड, कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी सिफारिशात पे अमल कर लिया है विद 24 ऑफ द 27 एक्शंस सजेस्टेड बाय द FATF, कि पाकिस्तान ने कंप्लाई कर लिया है जो टोटल थी 27 सिफारिशात, उनमें से पाकिस्तान ने 24 सिफारिशात पे अमल कर लिया है। और ये किसने सजेस्ट किया था? सजेस्टेड बाय FATF। उन्होंने कहा था कि जी आप ये सारे काम करें तो फिर हम निकालेंगे। तो इसमें 24 आउट ऑफ 27 पे जो है ना वो पाकिस्तान ने अमल कर लिया, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमें अभी इसी में रखा गया है ग्रे लिस्ट में। अच्छा, उन्होंने कहा वन होप्स, उन्होंने कहा मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं दैट इट एक्ट्स विगोरसली इन द रिमेनिंग एरियाज टू बी टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट सून, ठीक है। तो उन्होंने कहा हम ये मतलब उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो बड़ा काम करेंगे क्या करने के लिए, जो बच गए हैं रिमेनिंग एरियाज़ रह गए हैं ये 3 एरियाज़, तो उसमें भी ये काम करेंगे ताकि क्या है उन्हें निकाल लिया जाए इस ग्रे लिस्ट से सून, जल्द ही। द FATF अनाउंसमेंट, उन्होंने कहा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अनाउंसमेंट थी, ऐलान थी। क्या था ऐलान? दैट पाकिस्तान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, कि पाकिस्तान ने क्या एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस शो की है, बड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस शो की है किस चीज़ में? यही कि ये रिकमेंडेशन थी उन पे अमल दरामद करने पे। इवन इफ सम सीरियस डेफिशिएंसीज रिमेन इन द मैकेनिज्म्स टू एलिमिनेट टेरर फाइनेंसिंग एंड द गवर्नमेंट्स व्यू दैट द कंट्री वुड नॉट बी पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट अगेन हैज़ बीन अ रे ऑफ होप फॉर ऑल कंसर्न्ड। अच्छा, अब उन्होंने कहा FATF ने अनाउंसमेंट तो कर ली कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ये प्रोग्रेस शो की है, तरक्की शो की है इन सिफारिशात को अमल दरामद करने पे इन पे, लेकिन साथ ही उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे सीरियस डेफिशिएंसीज भी बाकी हैं इस मैकेनिज़्म में, ये तरीके में कि जिस तरीके से हमने क्या एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है टेरर फाइनेंसिंग को, ठीक है। तो मतलब FATF ने जहाँ सराहा पाकिस्तान को, वहाँ ये भी कह दिया कि जी हमें सीरियस डेफिशिएंसीज भी देखने को यहाँ पे
हैं इस इनके पूरे मैकेनिज़्म में। अच्छा, और उसके साथ जो बात कर रहे हैं इसकी, जो मैंने आपको हमाद अज़हर की बात की थी कि गवर्नमेंट का व्यू क्या है कि जी हमें ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो तो मतलब काफ़ी होपफुल हैं कि हमें नहीं किया जाएगा ब्लैक लिस्ट। लेकिन जिस तरह मैंने आपको इसके शुरू में बताया था कि ग्रे लिस्ट में होने की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम कहेंगे नहीं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रे लिस्ट में नहीं जाएंगे, ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे तो ग्रे लिस्ट में ही रह लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट तो सिर्फ यही कह रही है कि भाई जी ब्लैक लिस्ट में जाने का चांस नहीं है, और उन्होंने कहा ये क्या है, रे ऑफ होप है, उम्मीद की किरण है। किस चीज़ के लिए? फॉर ऑल कंसर्न, जितने भी लोग डायरेक्ट इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये एक रे ऑफ होप है। लेकिन जिस तरह मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ग्रे लिस्ट में होने की वजह से भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए यहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा फोकस ये हो गया है कि जी ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रे लिस्ट में रहने से भी हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे क्या है, द FATF डिसीजन शुड जोल्ट अथॉरिटीज़ आउट ऑफ देयर कंप्लेसेंसी। उनका ये FATF का डिसीजन आया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, उसको क्या जोल्ट करना चाहिए अथॉरिटीज़ को, बिल्कुल झंझोड़ के रख देना चाहिए अथॉरिटीज़ को आउट ऑफ देयर कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी क्या होता है कि जब आप बड़ा लाइटली लो किसी चीज़ को, आपने देखा होगा कि एक कोई मजबूत टीम हो और दूसरी कमज़ोर टीम आ जाए तो हम कहते हैं कि जी वो कंप्लेसेंसी की वजह से हार गए, कंप्लेसेंट हो गए थे। ठीक है, आप कहोगे बस ठीक है हो जाएगा, बड़ा लाइटली लो केयरलेस एटीट्यूड हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये अथॉरिटीज़ है ना, उनको यहाँ से बिल्कुल ये फैसला आया है, बिल्कुल इसको झंझोड़ के रख देना चाहिए अथॉरिटीज़ को, और उनको अपनी कंप्लेसेंसी से बाहर आ जाना चाहिए। There is no option but to work quickly and show progress on the rest of the FATF action plan। उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची है सवाए इसके कि हम जल्दी काम करें और अपनी प्रोग्रेस दिखाएं। ये जो बच गया FATF का एक्शन प्लान, यानी कि ये 3 रिकमेंडेशंस है उनकी बात हो रही है। इवन दो डूइंग सो विल नॉट बी ईजी फॉर द स्टेट। उन्होंने कहा अगरचे ये इस तरह करना आसान नहीं होगा स्टेट के लिए। इट इज़ क्लियर दैट अनलाइक प्रीवियसली द वर्ल्ड वांट्स कंप्लीट कंप्लायंस विद द ग्लोबल बॉडीज एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स दिस टाइम अराउंड। अब जिस तरह मैंने बताया कि पहले लोगों को होता था कि भाई चलें जितने भी हैं हम करीब भी 80% भी उनकी रिकमेंडेशंस पे अमल कर लें, फिर भी शायद हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा इस दफ़ा ये प्रॉब्लम ये हो गई है कि जी जो दुनिया है ना, द वर्ल्ड वांट्स कंप्लीट कंप्लायंस। वो चाहते हैं कि जी सारी जो रिकमेंडेशंस हैं उन पे अमल करें 27 के 27 पे, विद द ग्लोबल बॉडीज एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड्स दिस टाइम अराउंड। इस दफ़ा कि आपको हर चीज़ पे अमल करना पड़ेगा, फिर ही हम यहाँ से निकल सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये FATF president's statement that a watchdog will verify the completed actions and members of the task force would vote to remove Pakistan from the list of countries on the grey list as soon as they improve their investigations and prosecutions of all groups and entities financing terrorists and their associates and show that penalties by courts are effective underlines this new reality। अच्छा, उन्होंने कहा जो FATF का प्रेसिडेंट इनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जो वॉचडॉग FATF है वो वेरीफाई करेगा, तस्दीक करेगा कि क्या वाकई पाकिस्तान ने सारे एक्शंस जो हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, और जो मेंबर्स हैं टास्क फोर्स के वो वोट करेंगे क्या किस चीज़ के लिए वोट करेंगे कि पाकिस्तान को यहाँ से रिमूव करना है कि नहीं, कौन से लिस्ट ऑफ कंट्री से, ऑन द ग्रे लिस्ट के ग्रे लिस्ट में ममालिक हैं उनसे रिमूव करना है कि नहीं, और कब करेंगे ये, एज सून एज दे इम्प्रूव देयर इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही वो क्या कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे अपने इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के तरीके, किस हवाले से ये इसमें फाइनेंसिंग टेररिस्ट एंड देयर एसोसिएट्स एंड शो डेट पेनल्टीज बाय कोर्ट्स आर इफेक्टिव। और उसमें ये भी दिखाएंगे कि कोर्ट्स जो है ना वो पेनल्टीज भी लगानी है, सिर्फ आपने लॉज जो हैं वो बनाने नहीं हैं, आपने क्या है उनकी इन्फोर्समेंट भी करानी है। उन्होंने कहा ये चीज़ सारी है ना वो क्या करती है, अंडरलाइंस करती है दिस न्यू रियलिटी। अंडरलाइंस करती है मतलब कि ये दिखाती है, जिस तरह अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं तो ये चीज़ मतलब दिखाती है। इस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया है कि ये अब नई हकीकत है कि हमें एक तो 27 के 27 उस पर रिकमेंडेशंस पे अमल करना है, उसके बाद हमने अपने लॉज भी ऐसे बनाने हैं जो इफेक्टिव हो, और मतलब जिस तरह यहाँ पे उन्होंने कहा है ना कि जी पेनल्टीज बाय कोर्ट्स आर इफेक्टिव। ठीक है, सिर्फ लॉ नहीं बनाने, हमने उनको इम्प्लीमेंट भी कराना है ताकि ये चीज़ FATF वालों को पता चल जाए कि भाई हम बिल्कुल सीरियस हैं, और क्या है जो हमें कहा गया था सिफारिशात 27 के 27 उस पर जो है वो हमने अमल कर लिया है। It goes without saying that complete compliance will bring its own dividends for the economy। उन्होंने कहा ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये कंप्लीट कंप्लायंस है, अगर हमने 27 रिकमेंडेशन पे अमल कर लिया तो ये लेके आएगा अपने साथ क्या फ़ायदे, किस चीज़ के लिए, इकॉनमी, मईशत के लिए। The increasing inflow of remittances through legal channels is only one of the many economic benefits that Pakistan stands to reap from adopting
ग्लोबल, अच्छा इसको आगे देखते हैं। उन्होंने कहा ये जो इनफ्लो होगा रेमिटेंसेस का, बाहर से पैसे आएंगे और वो क्या है लीगल चैनल के ज़रिए जब आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जब अगर हम ये सारी जो इसको प्लग कर लेंगे जो भी लूप होल्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, तो बाहर आपने देखा होगा लोग आप में से भी कुछ लोग जो बाहर हों, रिश्तेदार बाहर हों, तो क्या वो हुंडी के ज़रिए, हवाला के ज़रिए पैसे भेजते हैं, बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं भेजते। तो वो क्या है मतलब एक वो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी भी नहीं होती और हमारे जो है वो उसमें मतलब वो नहीं होता ना, इकॉनमी को फ़ायदा नहीं होता इसमें, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जब लीगल चैनल के ज़रिए आएंगे ना पैसे, रेमिटेंसेस आएंगे, तो वो उसके एक माशी फ़वाइद होंगे पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स किस चीज़ पे, ऑन इलिसिट फाइनेंसिंग पे, ठीक है। क्योंकि अभी हम देखें ना तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास रेमिटेंसेस आ रही है, लेकिन अब तो खैर वैसे कोविड के बाद कुछ बेहतरी आई इस वजह से क्योंकि लोगों ने बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल किया। उससे पहले तो हम देखें कि सारे हमारा ज़बानी उस तरह ही काम चल रहा था, दूसरे चैनल्स के ज़रिए रेमिटेंसेस आ रहे थे, ठीक है। तो लेकिन क्या है बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा फ़ायदा होगा अगर हमने सारी रिकमेंडेशंस पे अमल कर लिया और लीगल चैनल के ज़रिए रेमिटेंसेस यहाँ पे पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट का क्या मतलब होता है कि बात तो हम ये आखिर में कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस कम है, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब है कि ये बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम आखिर में कर रहे हैं तो इसको हल्का ना लिया जाए। तो उन्होंने कहा द बैटल टू स्टे आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट इन फ्यूचर विल नॉट एंड वंस पाकिस्तान इज टेकन ऑफ इट। और साथ बात करें, उन्होंने कहा अगर हम यहाँ से निकल भी गए ना ग्रे लिस्ट से तो एक दफ़ा, तो उन्होंने कहा स्टे आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट फ्यूचर विल नॉट एंड। तो उन्होंने कहा जो हमारी स्ट्रगल है ना वो ख़त्म नहीं हो जाएगी एक अगर हम यहाँ से निकल भी गए इस ग्रे लिस्ट से। देयर इज़ बाउंड टू बी अ टफ स्ट्रगल फॉर अ मच लॉन्गर टाइम अंटिल द वर्ल्ड लर्न्स टू लुक अपॉन दिस कंट्री एज अ रीजनेबल एंड ट्रस्टवर्दी पार्टनर इन द इंटरनेशनल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। उन्होंने कहा अगर हम निकल भी गए यहाँ से तो फिर भी क्या है एक बड़ी टफ स्ट्रगल होगी बड़े लंबे अरसे के लिए, और वो कब तक होगी, अनटिल द वर्ल्ड लर्न्स, जब तक ये दुनिया जो है वो ये ना समझ ले कि जी, और वो हमें देखे किस तरह एक रिस्पॉन्सिबल, एक ज़िम्मेदार मुल्क की तरह और ट्रस्टवर्दी पार्टनर, एक काबिल एतमाद पार्टनर की तरह ना देखना स्टार्ट कर दे किस चीज़ में, इन द इंटरनेशनल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। क्योंकि अभी तो लोगों का ये है ना कि पाकिस्तान जो है वो मदद करता है इनके टेररिस्ट्स की। तो उन्होंने कहा जब तक ये अगर हम यहाँ से निकल भी गए ग्रे लिस्ट से ना, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा बड़ी एक स्ट्रगल मौजूद है कि, और ये स्ट्रगल तब तक है जब तक हमें दुनिया ना देखना स्टार्ट कर दे एक ऐसे ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पे, एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पे कि वो वाकई साथ है इस इंटरनेशनल फ़ाइट में किसके अगेंस्ट, टेररिज्म के ख़िलाफ़। अच्छा, उन्होंने कहा द एंड ऑफ द एंडेवर टू गेट ऑफ दिस लिस्ट इज़ इन साइट। उन्होंने कहा ये जो हमारी एंडेवर थी, ये कोशिशें थी कि ये हम इसको एंड करें, द एंड ऑफ द एंडेवर टू गेट ऑफ दिस लिस्ट इज़ इन साइट, कि उन्होंने कहा ये हम लिस्ट से बाहर निकलें, ये क्या है, इन साइट है, यानी कि करीब है कि हम इस लिस्ट से निकल जाएं। एंड द कंट्री मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न टू रीच इट्स गोल्स। उन्होंने कहा और एंड द कंट्री यानी पाकिस्तान जो है उसको क्या करना चाहिए, मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न। अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा ईडीएम है, लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है कि आप किसी काम को करने के लिए आप अपनी पूरी कोशिश करो। तो उन्होंने कहा जो मुल्क है उसको क्या है, पूरी कोशिश करनी चाहिए क्या करने के लिए, टू रीच इट्स गोल, कि अपना गोल हासिल कर लिया। और वो गोल क्या है कि आप अपनी जो ग्रे लिस्ट है उससे बाहर निकल सको। तो उन्होंने कहा कोई भी मस्ट लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना गोल हासिल करें और इस ग्रे लिस्ट से जो है ना वो हम बाहर निकल जाएं। अच्छा, तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था जिसमें अब हमने देखना है कि जून 2021 तक पाकिस्तान बाकी जो 3 सिफारिशात हैं उन पे अमल कर पाता है कि नहीं। बाकी आप अपने यूट्यूब पे अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अच्छा, कल मैंने ना एक एक्टिव पैसिव वॉइस के वाले से भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें डॉन न्यूज़पेपर बिगिनर्स के लिए बनाई थी, लेकिन उसका भी कोई है ना को खासा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, पता नहीं या नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है या क्या, क्योंकि एडिटोरियल वगैरह पे भी जो है ना ज़्यादा नहीं आती फीडबैक, सिर्फ आप लोग जो है ना वो ईडीएम और मीनिंग्स उसी पे ही आप लोगों का फीडबैक आता है। तो बाकी एडिटोरियल वगैरह पे और दूसरी वीडियोस पे भी ना अपनी फीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि उसी की बेस पे जो है ना वो मैं वीडियोस बनाता हूँ कि कौन सी बनानी है, ठीक है। youtube.com/donnews editorials आप वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो मेरा फेसबुक ID है दानिश.मकसूद 555
तो यहाँ पे भी जाके आप डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज और एडिटोरियल और ओपिनियन जो है वो सुबह के टाइम में अपलोड कर देता हूँ, तो किसी ने चेक करना हो तो facebook.com/danish.maqsood555 वहाँ पे भी आप आके मटेरियल ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।